सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जीवनदाता वृक्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 जीवनदाता वृक्ष। पर्यावरण पर संवाद शैली, यानी कि पर्यावरण पर काफी लोग एक दूसरे से पर्यावरण के प्रति बातचीत कर रहे, संवाद कर रहे हैं और पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। ठीक है, पाठ का परिचय देते हुए हम पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का, प्रदूषण को रोकने के लिए कर्तव्य बोध जगाने के बारे में बात की गई है। पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, यानी चारों तरफ का जो भी हमारी तरफ जो भी चीजें हैं, चारों तरफ की चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। वन महोत्सव आज हमें प्रत्येक उत्सव में मनाना चाहिए क्योंकि यह आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम धरती पर जीवन देखना चाहते हैं तो पेड़ों के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें पर्यावरण के लिए पेड़ों के प्रति महत्वता के लिए जागरूक किया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज 2 अक्टूबर का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म इसी दिन हुआ था। 2 अक्टूबर को हम सब गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यह भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार में से एक है। ठीक है, राष्ट्रीय त्योहार कौन से? स्वतंत्र, गणतंत्र और 2 अक्टूबर। ये भारत के 3 राष्ट्रीय त्योहार है जो पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी, ठीक है, राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था। ठीक, आज बच्चे उत्साहित हैं क्योंकि वे विद्यालय की ओर से अपने अध्यापिका के साथ राजघाट जा रहे हैं। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, यानी कि जहाँ पर गांधी जी, महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का अर्थ है बच्चों जहाँ शव रखा जाता है। शरीर इंसान की मृत्यु के पश्चात जब वो जगह बना दी जाती है उसके शव के रूप में, तो वो समाधि होती है। ठीक है, और वो राजघाट जिस जगह पर है वो राजघाट है। ठीक है, जहां पर गांधी जी की समाधि है वे राजघाट है। ठीक है, राजघाट स्थल। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां बहुत से लोग जमा हैं। कई नेता वृक्षारोपण के लिए आए हुए हैं। सबने एक एक पौधा लगाया और फिर उसे पानी दिया। बच्चों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। ठीक है, जब वो राजघाट गए गांधी जी की समाधि पर तो उन्होंने वहां पर देखा बड़े बड़े नेता, बहुत से लोग वहां पर बड़े बड़े लोग आकर क्या लगा रहे थे? पौधे लगा रहे थे, वृक्षारोपण कर रहे थे। ठीक है, वृक्षारोपण यानी पौधे लगाना। बच्चे ये देखकर बच्चों के मन में काफी तरह तरह के अलग अलग प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, सवाल आ रहे थे। ठीक है, अनमोल बोलता है, मैडम ये पौधा क्यों लगाया जा रहा है? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आज वन महोत्सव मनाया जा रहा है। स्मित कहती है, वन महोत्सव क्या है? अध्यापिका ने उत्तर दिया, वन महोत्सव में वृक्ष लगाने का अभियान चलाया जाता है। वन महोत्सव वर्षा ऋतु से पहले आरंभ किया जाता है। इन्हीं दिनों बरसात आरंभ होती है और पेड़ पौधों को पानी मिलता रहता है, इससे वे मुरझाते नहीं हैं। ठीक है, मुरझाते यानी सूखते नहीं, है ना? तो क्योंकि पेड़ पौधों तरोताजा तभी होंगे जब उन्हें पानी मिलेगा। वर्षा ऋतु से पहले हम पौधों को बोते हैं और जिससे कि वर्षा जब होगी तो इनको पानी मिलेगा। इस प्रकार वन महोत्सव में वृक्ष लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिस प्रकार वन महोत्सव मनाया जाता है वर्षा ऋतु से पहले। वर्षा ऋतु का मतलब बारिश का मौसम। दिव्यांशी बोलती है, मैडम हमें वन महोत्सव मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अध्यापिका ने उत्तर दिया, बच्चों मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बिना देखे सोचे समझे क्या नाम है, बहुत ज्यादा क्या करें, पेड़ काट रहे हैं। मनुष्य यानी हम इंसान अपने मतलब के लिए क्या हो रहा है? पेड़ पौधों को काट रहे हैं। इससे जंगलों की कमी होती जा रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, पेड़ पौधों से हमारी प्रकृति, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण का क्या होता है? संतुलन बना रहता है। और क्या है, आज के टाइम में मनुष्य अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, जिससे कि संतुलन, बैलेंस जो है जितना भी हमारे पर्यावरण का बिगड़ रहा है इससे। ठीक है बच्चों, पलक बोलती है, फिर तो हमें पेड़ पौधों को बचाने के उपाय सोचने चाहिए। मतलब
उपाय का मतलब आइडिया, तो हमें अलग अलग उपाय सोचने चाहिए पेड़ पौधों को बचाने के लिए। अध्यापिका ने उत्तर दिया, ठीक कहा तुमने पलक, नए पौधों के चारों ओर कांटों तारों ईंटों की बाड़ लगा दी जाए और नियमित रूप से इन्हें पानी दिया जाए तो इनकी रक्षा हो सकती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने पलक का उत्तर देते हुए, ठीक कहा पलक तुमने कि हमें पेड़ों को बचाने के लिए कांटों से तारों से ईंटों से क्या करना चाहिए, उसके चारों तरफ से घेरा बना देना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रहे और नियमित या मतलब उसको समय समय पर हमें क्या करना चाहिए, पानी देना चाहिए जिससे कि उसकी रक्षा हो सके, उसकी हिफाजत हो सके पेड़ पौधों की। अजलान बोला, क्या हम भी वन महोत्सव मना सकते हैं? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, अवश्य मना सकते हैं। अनमोल बोलती है, वह कैसे? अध्यापिका ने उत्तर दिया, वह ऐसे कि नर्सरी से कुछ फूलों बेलों और पौधों की पौध लगाकर अपने विद्यालय के मैदान में चारों ओर लगाएं। मतलब नर्सरी वो होती है जहां पर पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, वहां से लाकर आप अपने विद्यालय के मैदान में लगा सकते हैं। हरभजन बोलता है, मैडम क्या हम नर्सरी से अपने घर के लिए भी पौधे ले सकते हैं? अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्यों नहीं? अनमोल बोलता है, ठीक है, मैं उन्हें पानी दूंगा, उनमें खाद डालूंगा और उनकी भली प्रकार से देखभाल करूंगा। ठीक है। मार्टिन ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि इतने वृक्ष लगाने से क्या होगा। ठीक है, इतने वृक्ष लगाने से क्या होगा, मार्टिन ने बोला। अध्यापिका, मार्टिन तुमने अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधों से हमें प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे हमारे आसपास की दूषित हवा को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और शुद्ध हवा को वातावरण में लौटा देते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ों की जड़ें अपने चारों ओर की मिट्टी को जकड़े रखती हैं जिससे वर्षा या आंधी से जमीन कटती नहीं। तो अध्यापिका ने मार्टी का उत्तर देते हुए कहा, क्या तुमने विज्ञान में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा तुम्हें कि जो पेड़ पौधे हमें कहते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन जिससे कि हम जीवित हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, ये हमारे आसपास की दूषित यानी जो गंदी वायु है, जो दूषित वायु है, प्रदूषित वायु है, ठीक है, उसको लेकर उसे शुद्ध हवा में परिवर्तित कर हमें ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राणवायु देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, और इतना ही नहीं, जैसे आंधी तूफान भूकंप आते हैं तो पेड़ों की जो जड़ें होते हैं ना वो मिट्टी को ऐसे जकड़े रखते हैं कि जमीन कटती नहीं, वरना अगर पेड़ पौधे ना हो तो आंधी तूफान में जमीन फट जाए, कट जाए। ठीक है, इस प्रकार अध्यापिका ने उत्तर दिया। दिव्यांशी बोलती है, और फिर पेड़ की ठंडी ठंडी छाया में शांति और ठंडक भी तो मिलती है, कई जीव जंतुओं के लिए तो यह आश्रय स्थल है। दिव्यांशी बोलती है कि हमें इससे छाया भी मिलती है, शांति भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है और कई जीवों पशु पक्षियों के लिए ये क्या है, आश्रय स्थल है, क्योंकि देखा होगा पक्षी क्या अपना घोंसला पेड़ों पे तो बनाते हैं, है ना। शिफा ने बोला, फिर लोग पेड़ काटते क्यों हैं? अध्यापिका ने उत्तर दिया कि मनुष्य अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है, वृक्ष काट रहा है। हमारे पूर्वज वृक्षों की धरोहर छोड़ गए हैं, मतलब उस समय वृक्षों को बड़े होने में, पेड़ बड़ा होने में कई साल लग जाते, तो हमारे पूर्वजों ने उसे पौधा बोया था, आज वो हमारे लिए क्या है, वृक्ष बनकर खड़ा है। वृक्ष बनने में बहुत टाइम लगता है, पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगता है। बड़े बड़े वृक्ष हमारे पूर्वज यानी हमारे जो भी रहे हमारे पूर्वज, वो हमारे लिए धरोहर, ये वृक्षों की धरोहर छोड़ गए। ठीक है, फिर पलक कहती है, यदि हम पेड़ नहीं काटेंगे तो मकान फर्नीचर आदि कैसे बनाएंगे? स्मिथ ने कहा, कुछ लोग तो लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। अध्यापिका ने उत्तर दिया, चलो हम मान लेते हैं कि मनुष्य को पेड़ काटने की जरूरत है, पर उसका कुछ कर्तव्य भी बनता है। अजलान ने बोला, वे क्या? हम अजलान बोलता है, वे क्या मैडम? अध्यापिका ने उत्तर दिया, यदि मनुष्य एक वृक्ष काटता है तो उसके स्थान पर 4 वृक्ष और लगाए तथा उनकी रक्षा करे। इस धरती की सुंदरता और हरियाली बनाए रखने में हम सबको योगदान देना होगा। यदि हम इसी गति से वृक्ष काटते, मतलब इसी तेजी से वृक्ष काटते रहे तो यह दिन दूर नहीं जब धरती पर ऑक्सीजन नहीं बचेगी और इस प्रकार मनुष्य का जीवन समाप्त होने लगा, क्योंकि धरती पर प्राण वायु यानी ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे।
तो हमें अपनी धरती की सुंदरता, हरियाली बनाए रखना चाहिए। यदि हमने एक पेड़ काट दिया तो उसके स्थान पर हम 4 पेड़ लगाए। ये बात अध्यापिका बच्चों से कहती है। सब बच्चे कहते हैं नहीं मैडम, हम सब अपने कर्तव्य निभाएंगे और नए वृक्ष लगाकर जन जीवन की रक्षा करेंगे। यानी हम खुद की और सारे जन जीवन की रक्षा करेंगे नए पेड़ लगा के। बच्चों को पेड़ पौधों की उपयोगिता के विषय में काफी जानकारी मिल चुकी थी। इस तरह बातें करते करते उन्होंने गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए, उन्हें नमन किया, है ना, उनके लिए नमन किया, उनके लिए प्रार्थना की और विद्यालय की ओर रवाना हो गए। ठीक है, पेड़ों की महत्वता के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। पाठ का भाव क्या है? प्रस्तुत पाठ में बाल मन की जिज्ञासाओं और वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही प्रकृति के चक्र को भी समझाया गया है। ठीक है, प्रकृति के चक्र को समझाया गया, प्रकृति के बारे में बताया गया और बच्चों की जिज्ञासा, जो मन में बच्चों के किसी भी चीज के प्रति जो भी प्रश्न आता है उनके बारे में भी बताया गया है। अब आ जाइए शब्दकोश। उत्साहित जोश से भरा, समाधि वह स्थान जहाँ किसी की मृत शरीर गाड़ा गया हो, स्थल, जगह, स्थान, वृक्षारोपण, पेड़ लगाना, वन महोत्सव, पेड़ लगाने का कार्यक्रम या त्योहार, मुरझाते, कुम्हलाते, आवश्यकता, जरूरत, स्वार्थ, अपना मतलब, अंधाधुन, बिना सोचे समझे, बाढ़ घेरा, पौध, नन्हा पौधा, दूषित, गंदी, अशुद्ध, आश्रय स्थल, रहने की जगह, पूर्वज, पुराने लोग, धरोहर, अमानत, कर्तव्य, करने योग्य काम, नमन, सिर झुकाकर नमस्कार करना। ठीक है, आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ इन शब्दों को आप पढ़ेंगे जैसे कि मैंने आपको पाठ में समझाया। सोचकर बताइए। इन प्रश्नों को पहले पढ़ो जैसे कि मैंने पाठ की व्याख्या की है, उसको बोलकर आप उनका उत्तर देंगे। अब आ जाइए लिखित। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हम 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में। दूसरा, वन महोत्सव कब आरंभ किया जाता है? कब? वर्षा ऋतु से पहले। ठीक है। तीसरा, बच्चों ने फूल कहाँ चढ़ाए? गांधी जी के कट। बच्चों ने फूल कहाँ चढ़ाए? गांधी जी की समाधि पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में देंगे बच्चों। राजघाट पर कई नेता क्या कर रहे थे? दूसरा, वन महोत्सव क्या होता है? तीसरा, पौधों की रक्षा कैसे हो सकती है? चौथा, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पांचवा, धरती को सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, आपको ये पढ़ना है बच्चों और इनके अनुसार इनका उत्तर लगाना है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। इनको पढ़ लेना है पहले। दूसरा है, पेड़ पौधे दूषित हवा से क्या करते हैं? क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं अपना। तीसरा है, पेड़ पौधे वातावरण को क्या लौटाते हैं? शुद्ध हवा। चौथा है, पेड़ों की जड़ें किसको जकड़े रहती हैं? मिट्टी को। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे। हमें पेड़ों के संरक्षण के लिए जो काम करने चाहिए उन पर सही और जो नहीं करने चाहिए उन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, नए पेड़ों के आसपास कांटों के बाड़ लगाने चाहिए। दूसरा देखिए, हम जितने पेड़ काटे उससे 4 गुना पौधे लगाने चाहिए। सही। तीसरा, गर्मी के मौसम में पेड़ काटने चाहिए। गलत। चौथा देखिए, पौधों की पत्तियां और फूल तोड़कर इधर उधर बिखेरने चाहिए। गलत। पांचवा देखिए, पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से पानी देना चाहिए। सही। छठा देखिए, पौधे को रोज उखाड़कर धोकर फिर लगाना चाहिए। गलत। ठीक है, वृक्षों के महत्व पर 5 पंक्तियां लिखिए। यहाँ पर आप 5 पंक्तियां लिखेंगे वृक्षों के ऊपर। ठीक है, अपने अनुसार अपने शब्दों में पेड़ पौधों के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में आप 5 लाइन लिखेंगे। बाकी कार्य आपको स्वयं करना है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।